हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे होंगे? मेरे ख्याल से आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10वीं का चैप्टर 1 गणित का, और जिसका नाम है बहुपद, जो कि हम लोग आज करने वाले हैं। प्रश्नावली 1 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं हमारे आसान भाषा में और आसान तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमला का दे हवय, हमला कुछ नहीं दे भैया। प्रश्न हम दे हवय, बहुपद दिया है x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 को क्या करना है? x प्लस 1 से भाग देकर क्या क्या बताना है? भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले इधर हल लिखना। ठीक है, हल लिख देबो। ओकर बाद का करबो, हमन जिसे नॉर्मल हमन भाग देथन, जैसे कि हमला 500 से भाग दे करना है। किसको करना है? चलो 5 से करते, तो ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही हम लोग को ऐसे ही करना है। ठीक है, तो नॉर्मल करते हैं वैसे, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कट हो जाएगा, जीरो उतरेगा, जीरो शून्यम जीरो, तो ये भी जीरो कट हो जाएगा, फिर जीरो उतरेगा, फिर जीरो पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एकदम नॉर्मली सॉल्व करना है। तो मैं आप लोग को कैसे करना है वो बता देता हूँ। हमने पिछले वाले में भी देखा था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, बहुपद का जो भाग है उसको। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिख देते हैं, x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1। इसको क्या है? भाग देना है। किससे देना है भैया? x प्लस 1। अब मैं पहाड़ा बनाते नहीं रहूंगा, क्योंकि आप लोग को पहाड़ा बनाते आ गया। तो चलो मैं इधर पहाड़ा बना देता हूँ। x प्लस 1 को हम किससे गुणा करें कि हमें x की घात 2 प्राप्त हो? तो x से गुणा करते हैं, तो हमें x की घात 2 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं। इधर आ गया ना, कितना किया? एक्स से गुणा किया, तो एक्स से गुणा किया, तो इधर लिखते हैं एक्स। इधर कितना आया? एक्स की घात कितना है? 2 प्लस एक्स आया। अब इसको क्या घटाना है? इसको भी घटाना है, तो ये कट जाएगा, ये अपने पास जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब इसके बाद कितना जाएगा? हम लोग इससे माइनस एक्स, अब इसको पहाड़ा बनाते हैं। पहाड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहाड़ा बनाते हैं इसका फिर से। तो पहाड़ा बनाते चलो। तो क्या है? x प्लस 1 को किससे गुणा करे कि हमें क्या प्राप्त हो? माइनस 2x से अधिक प्राप्त ना हो। तो हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 से माइनस 2 से गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2, तो माइनस 2x माइनस 2, ये अपने पास आएगा। तो हम लोग किससे गुणा किए थे? माइनस किससे किए थे? 2 से। तो हम लोग इधर लिख देंगे माइनस 2 लिखेंगे, और इधर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2 आया ना। अब इसको क्या करना है? ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, और कितना बचेगा? 1 बचेगा यहाँ पे। तो हमें क्या है? अतः अतः लिखना, फिर क्या लिखना? बहुपद, बहुपद क्या दिया था? x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 को क्या करने पर? भाग सॉरी, यहाँ पे भाग ले निकला, को क्या लिखना? बहुपद को, बहुपद बहुत सारे पद है ना। बहुपद क्या था? x प्लस 1 को भाग को भाग देने 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 पर हमें 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 क्या प्राप्त हुआ? भाग फल भागफल क्या प्राप्त हुआ? x माइनस 2 प्राप्त हुआ। शेष फल क्या था? शेष फल कितना प्राप्त हुआ था भैया? शेष फल बराबर कितना? 1 प्राप्त हुआ। ये लिख दिए ना, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। और इसको देखो, ये वाला जो है इसको रफ में करना। ठीक है, तो इधर साइड में कर देता हूँ, ये रफ में करना है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे करना सिंपल। अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने? अच्छा, देखो प्लस हुआ तो जुड़ेगा ना, तो 3 आएगा ना भाई। देखो मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरे से भी गलती हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, तो ध्यान से करना ना। 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब सेकंड में क्या बोल रहा है? सेम वही है भाई, इसको तुम लोग करना। ठीक है,
और नेक्स्ट वाला रहेगा उसको मैं कर दूंगा, ठीक है। इसको तुम लोग करना, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा वाला है, इसको मैं कर देता हूँ। ये अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। उसके बाद क्या क्या दिया है, उनको भाग करना है किसको, y+1 को भाग देना है किससे, हमें देना है 2y⁻³ +4 y⁻² प्लस कितना दिया है 3y+1। एला हमला का करना है भैया, भाग देना है, कोनो धर के भागना नहीं है, सिर्फ भाग देना है। सबसे पहले पहाड़ा बनाते हैं, पहाड़ा बनाने के लिए y+1 को ऐसे गुणा करे कि हमें 2y⁻³ प्राप्त हो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 2 और y⁻² से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y⁻³ प्लस 2y⁻², ये हमें प्राप्त हुआ। किससे गुणा किए, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। भाई तू साइड में आ जा यार, इधर साइड में आ जाए। हम लोग किससे गुणा किए थे, हम लोग गुणा किए थे 2y⁻² से, और इधर हमें प्राप्त हुआ 2y⁻³ प्लस कितना आया था, प्लस प्लस 2y⁻², ये आया था। अब इसको क्या करना है, घटाना है, ये अपने पास कट जाएगा और इधर आ जाएगा 2y⁻², इधर उतर जाएगा +3y। अब हमें क्या करना है, फिर से पहाड़ा बनाना है ताकि हमें किससे ज्यादा ना हो, हमें 2y⁻² से ज्यादा ना हो। तो हमें पता है y+1 का गुणा कर देते हैं हम लोग किससे, 2y से कर देते हैं, तब हमें प्राप्त होगा 2y⁻² प्लस 2y, ठीक है। हम लोग किससे गुणा किए थे, हम लोग गुणा किए थे 2y से, तो यहाँ पे +2y, ठीक है। और इधर हमें प्राप्त हुआ 2y⁻² प्लस कितना हुआ था, 2y आया था ना, ठीक है। हाँ वही आया था। अब इसको क्या करना है, अपने पास ये घटाना है, तो ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा y प्लस कितना आ जाएगा 1। तो अपने पास ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे +1 लिखो, और इधर एक बार में जाएगा तो y+1। अब इसको माइनस करते हैं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास शेषफल क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः बहुपद, बहुपद मैं कॉपी कर लूं क्या यार, नहीं यार, बहुपद, बहुपद क्या दिया था अपने पास, दिया था 2y⁻³ प्लस 4y⁻² प्लस 3y+1 को बहुपद क्या है, कौन सा बहुपद है भैया, बहुपद क्या दिया था हमारे पास, दिया था y+1 को भाग को भाग देने देने पर हमें हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, भागफल हमें प्राप्त हुआ 2y⁻² प्लस 2y+1 प्राप्त हुआ। वह शेष फल क्या था भैया, शेष फल हमें क्या प्राप्त हुआ था, शेष फल हमें शून्य, यानी कि 0, शून्य शून्य, ऐसे कोष्टक में कर देना, शून्य प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिलान कर लो, ये भी शेषफल 0 आया, ठीक है, ये सही है। अब देखो नेक्स्ट, ये भी वही है, भाग देना, भागफल, ये तुम लोग करना, ठीक है। ये आप लोग ये होमवर्क है, अगर नहीं समझ आए तो इसको देख लेना, ये वाला है ना, ऐसे सॉल्व करना है, देख लो, कुछ नहीं करना, सिंपल अपने पास भाग देना है, ठीक है। तो अपने पास लास्ट में भागफल और शेषफल इतना आ जाएगा। वही बात करते, ये भी सेम है भाई, वही चीज है। इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग टर्म्स दिए ना, तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। एक मैं करूंगा, एक आप करना, ठीक है। हल करते हैं, बराबर करते हैं, और हमें किससे भाग देना है, x-y, और इसको भाग देना है x⁻² माइनस 2xy प्लस y⁻², इसको हम लोग भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको बराबर कर लिख देते हैं। बराबर कैसे लिखेंगे,
तो इसको हम लोग इधर करेंगे, इसको उधर करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इधर कर देते हैं और इसको हम लोग इधर कर देते हैं, तभी तो होगा ना भाई। तो हम लोग इसको इधर कर देते हैं, ये अपने पास इधर आ जाएगा, ये अपने पास इधर ऐसे जमा लेना है, ठीक है। आप लोग को भी फिर अपने पास हल करना है। ऐसा पहाड़ा बनाते हैं ताकि इससे ज्यादा ना हो। तो इसको देखो क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स इसका पहाड़ा बनाते हैं ना। आपको क्या करना है, पहाड़ा बनाना है। किससे पहाड़ा बनाना है, ताकि हमें किससे ज्यादा प्राप्त ना हो। हमें एक्स की घात 2 माइनस क्या है वाई से ज्यादा ना हो। तो हमें पता है एक्स माइनस वाई का गुणा कर देते हैं हम लोग। किससे गुणा करें, हम गुणा कर देते हैं एक्स प्लस वाई से गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट ना, देखो हमें एक और फार्मूला पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, इसका क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इससे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, ठीक है। नॉर्मल हम लोग गुणा करते हैं, तो कैसे गुणा करना है, सबसे पहले इसको इससे पूरा करना है, फिर इसको इससे करना है, ठीक है। वैसे ही करना है। तो एक्स एक्स की घात कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, और इधर क्या माइनस है, माइनस वाई का गुणा करते हैं एक्स माइनस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस, ठीक है। नहीं, सबसे पहले प्लस हो जाएगा वाई। अब देखो इसको गुणा करते हैं, एक्स एक्स की घात 2 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस एक्स और वाई हो जाएगा। इधर माइनस का गुणा करते तो माइनस हो जाएगा वाई और एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास वाई माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, सेम है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2, ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक्स प्लस क्या किए थे इधर, एक्स प्लस वाई का गुणा किए थे, तो हमें प्राप्त हुआ एक्स की घात 2 प्लस माइनस में हुआ था ना, माइनस वाई की घात 2, ये हुआ। अब माइनस का हुआ है प्लस, प्लस जो इसका माइनस ये तो कट जाएगा, ये जो हो जाएगा तो टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा -2xy। अब देखो ये हो जाएगा। अब इसको किससे गुणा करें, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा, पहाड़ा फिर से बनाते हैं। हमें पता है एक्स माइनस वाई। अब इसका गुणा करते, किससे गुणा करते, ताकि हमें क्या प्राप्त हो, दो वाई की घात 2 प्राप्त हो। तो हम लोग गुणा कर देते हैं 2y से, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2xy माइनस 2y की घात 2, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो इसको माइनस से गुणा करते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, इसी से गुणा करते हैं +2 से, तो हमें प्राप्त होगा। तो इसको लिख देते हैं, एक मिनट, तो कटना चाहिए ना, तो कटना चाहिए। तो हम लोग क्या माइनस से करेंगे, तो माइनस से करेंगे तो इससे हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 2y की घात 2, और इधर क्या हुआ माइनस -2xy। अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये जगह माइनस, ये तो कट जाएगा, ये तो हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 0 बचा, और इधर कितना आया था -2y, इधर क्या किए थे -2y का गुणा किए थे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, उतना मैं कॉपी नहीं करूंगी इसको। इसका काम हो गया, इससे इधर ला लेते हैं। भाई कहाँ गया यार, गायब भी हो गया। तो ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना अतः, जो जैसे लिखते थे अतः, वैसे लिखना बहुपद का, ठीक है। बहुपद को बहुपद इससे भाग देने पर इसको लिख देना, इसको, और बहुपद फिर इसको लिख देना यहाँ पे भाग देने पर, ठीक है। वैसे ही करके लिख देना और आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है भाई, देख लो, देख मैंने भी गड़बड़ कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग भी इंसान हैं, कोई वो नहीं है जो इतना दिमाग रहेगा। तो देखो क्या किया है, सबसे पहले इसका एक बार बस किया है, ठीक है।
तो हमें ये प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद इसको वाई से किया, ठीक है, माइनस वाई से गुणा किया तो ये प्राप्त हो, फिर जीरो आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमसे भी गलती हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसको भी करना है ना, सेम वही तरीके से करना जैसे इसको किए थे, ठीक है। इसको भी करना, आप लोग करना, मैं सेम सेम रहेगा उसको नहीं करूंगा भाई, इसको बता देता हूँ ऐसे करना, फिर एक बार करना, ये हो जाएगा, फिर बी शेष फल बचेगा, ठीक है। ये भी है भागफल। अब देखो भाज्य घात करना है ना, ये अपने पास नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको क्या करना, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिख देना। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे हल लिखना, हल लिखने के बाद क्या करना, दिया है करके लिखना, दिया दिया है करके लिखना, फिर ये लाइन पूरा छोड़ देना। क्या क्या दिया है, भाजक दिया है, भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है अपने पास 3x की घात 2 -2x प्लस 2 दिया है। फिर अपने पास क्या है, भागफल दिया है, भाग फल, कौन सा फल है भाई, भागफल है, शेष फल नहीं है, x+1, और क्या शेष फल 3 दिया है ना, तो शेष फल, शेष फल कितना दिया हुआ है, एक दिया है ना, एक x+1 दिया है, सॉरी, भाग फल दिया है ना भाई, भाई भाई भाई, शेष फल 3 दिया है, तो शेष फल 3 दिया है, और इधर क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, हमें पता है, क्या पता है भैया, हमें पता, हमें किसी गांव का पता नहीं है, तो हमें क्या पता ही होगा, ऐसा नहीं बोलते भैया, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है, जो भाज्य होता है, भाज्य उसका सूत्र होता है बराबर करके भाग भाग फल, भाग फल गुणा गुणा भाजक, भाजक क्या होता है, प्लस शेषफल होता है ना, तो शेषफल लिख देना यहाँ पे, शेषफल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें भागफल दिया है, भागफल कितना दिया है, 3x की घात 2, और क्या दिया, -2x, -2x प्लस, प्लस कितना दिया है, +2 दिया है, और भाग, और क्या दिया, गुणा करते, भाजक क्या दिया है, भाजक x+1 दिया है, इधर बीच में गुणा होगा, और +3 दिया है। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं, तो इससे गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x की घात 3, और इधर माइनस तो माइनस, 2x की घात 2, 2x की घात 2 प्लस 2x हो जाएगा। फिर इसको गुणा करते हैं एक को, तो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, प्लस 3x, यहाँ पे 3x की घात 3 आएगा ना, 3x की घात 2 -2x +2, और इधर +3, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते सेम सेम होगा, कट जाएगा, ये तो सेम नहीं है, ये उतर जाएगा, तो 3x की घात क्या था, 3 था। अब इसको देखो, ये अपने पास कट जाएगा, एक बचेगा, प्लस x की घात 2 बचा, प्लस ये तो भी कट जाएगा, अब बचा कितना, 3 2 5 होता है 5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सेम वही आया, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ये भी वही है, क्या करना, अपने पास भाजक है, शेषफल 0 दिया है, वैसे ही सेम करना, ये अपने पास होमवर्क दे देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। इसका आंसर देख लेना, ऐसे सॉल्व होगा, स्क्रीन पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए बहुपद भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। इसको भी करना है, सिर्फ क्या करना है, इसको भाग देना है भाई, ये भी होमवर्क है। लास्ट में क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, और से अगर शेषफल 0 नहीं आया तो क्वेश्चन आप लोग का जो हल किए वो अपने पास गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है, कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले पहाड़ा बनाने आना चाहिए, भी वही है, सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए अथवा शून्य है कि नहीं है। तो ये अपने पास क्या है, भाग देने पर क्या है, शून्य आएगा तो सही है, यही है, ये अपने पास आएगा, तो लिखना लास्ट में, अतः जांच करने पर हमें बहुपद शून्य आया तो शून्य, बहुपद को भाग देने पर शेषफल शून्य आया है तो शून्य लिखना, नहीं आया तो नहीं आया करके लिखना, ठीक है। ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्या दिया, ये अपने पास एक नया क्वेश्चन है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है वर्ग मीटर तथा इसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना, हम ये अपने पास 3 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, तो सबसे पहले करना हल, पूरा नंबर चाहिए, तो हल क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले लिखना, दिया दिया गया, दिया गया है, क्या क्या दिया, ये लाइन छोड़ देना,
फिर लिखना आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, तो यहाँ पे लिखना आयत 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 का है ना, हाँ आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखना, और क्या लिखना बराबर करके कितना दिया था 45 एक्स की घात 2 प्लस 30 एक्स वर्ग मीटर दिया ना। इसको मत भूलना भाई, इकाई है जो उसको उसको कभी मत भूलना, नहीं तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ये हुआ, फिर अपने पास क्या है, आयत का चौड़ाई दिया है ना, आयत आयत का चौड़ाई दिया है कि लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई क्या भैया चौड़ाई दिया है ना, चौड़ाई कितना दिया है 15 एक्स मीटर दिया है ना। इकाई को कभी मत भूलना, ठीक है, अगर इकाई को भूल गए तो नहीं आएगा। फिर क्या है आयत, आयत का क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है ना, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए बराबर कर देना, इसको ऐसे कर देना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद लिखना हमें हमें पता पता है। देखो भैया हमें पता है करके लिखना, फिर क्या लिखना, देखो क्या पता है भाई, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता भाई, तुम ही बता दो यार। ठीक है सर हम बता देते हैं, तो हमें पता है जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल, उसका जो फार्मूला यानी कि सूत्र होता है वो होता है लंबाई, क्या होता है, लंबाई होता है गुणा होता है चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, चौड़ाई ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 45 एक्स, भाई लिखा जाए यार 45 एक्स की घात 2, और क्या दिया है भाई प्लस 30 एक्स दिया है, और हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई को ऐसे लिख देते हैं और गुणा करते हैं 15 एक्स की, भी चौड़ाई 15 एक्स दिया है, ये अपने पास इधर जाएगा तो ये अपने पास गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो भाग में लिख देते हैं। तो सबसे पहले 45 एक्स की घात 2 प्लस 30 एक्स, अब बटे में करते हैं 15 एक्स, इधर बराबर लिखते हैं लंबाई, लंबाई कौन सा बाई है भाई, घर का बाई नहीं है, ये लंबाई है। तो सबसे पहले 45 को तोड़ देते हैं, 45 एक्स गुणा एक्स लिखेंगे, और इधर प्लस लेंगे 30 एक्स, अब इसको भाग देते हैं 15 एक्स से, इधर प्लस है इसको भी 15 एक्स से, तो अब लोग एक्स एक्स कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया क्या होता है 45 होता है, तो यहाँ पे बचा है एक्स, प्लस लिख देंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 होता है तो 2 आ जाएगा। हमें प्राप्त हुआ लंबाई जो आएगा, लंबाई लंबाई इतना आएगा, लंबाई लंबाई क्या होगा एक्स प्लस 2 मीटर होगा, क्या होगा मीटर होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना भाई, एकदम इजी है यार, एकदम इजी है। देखो मैंने अरे 3 को भी गायब कर दिया भाई, 3 को कौन भूल जाता है भाई, 3 को भूलना नहीं यार, आज क्या हो गया भूल जा रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ, अब देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी है, ये आएगा ना तो बता रहा हूँ भैया 5 नंबर में आएगा, अपने 5 नंबर सेव करना है बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो सबसे पहले क्या करना, हल करना, और इसके क्या बोल रहा है इसमें पढ़ो पहले क्वेश्चन को। 28 एक्स इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है, क्या रेखाखंड है ए बी है, जिसे दो बराबर भागों में बांटा ना है, तब क्या बोल रहा है प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है कि मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, देखो एक रेखाखंड दिया है तो रेखाखंड बना देते हैं, कोई एक रेखाखंड ए यहाँ से बी, जिसकी लंबाई कितना है 28 एक्स है। अब इसको मान लेते हैं कोई सी पॉइंट है यहाँ पे, अब इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, एक ये है एक ये है, अब इसको सी पॉइंट दे देते हैं ना, सी पॉइंट है, इसको बराबर भाग में बांट रहा है। जैसे बता रहा हूं मैं, पहले एग्जांपल में बताया था, एक लकड़ी का टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं ये 10 का है, ठीक है 10 मीटर का है, ठीक है एकदम सिंपल में। अब इस लकड़ी को मैं दो टुकड़े में काट देता हूँ, 5 मीटर इधर बराबर भाग में, तो कितना आएगा, तो दो भाग हो गया ना, तो 10 को भाग करते हैं 2 से, तो कितना आया 5 आएगा, तो एक का होगा 5 मीटर और दूसरे का होगा 5 मीटर, इसका भी 5 मीटर, और दोनों को जोड़ेंगे, मान लेते हैं ये अपने पास कोई भी है, ये अपने पास रामू का है, रामू रा
रामू, रामू, और इसे है श्यामू, ये है श्यामू, ठीक है, श्यामू का है। अब दोनों रामू और श्यामू को वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 ही मीटर तो होगा ना। वैसे ही इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखना, हल लिखना, फिर ये क्या लिखना दिया है। सबसे पहले अब ये तो चित्र बना लिए, फिर दिया है करके लिखना, दिया है, क्या क्या दिया है, एक एक ए सॉरी, इस लाइन को छोड़ देना, ठीक है, इस लाइन को छोड़ देना, फिर लिखना एक रेखाखंड, रेखा, कौन सा रेखा है भाई, तू रेखा है, तू रेखा है की रेखा है, रेखा खंड, रेखा खंड ए बी, ए बी, जिसकी, क्या लिखना, जिसकी, जिसकी, किसकी, जिसकी लंबाई, लंबाई कितना दिया है भाई, हमें दिया है 28 मीटर, क्या है, मीटर, पीटर नहीं भाई, मीटर है। अब उसको लिखना माना, फिर लिखना माना कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, भाई भावनाओं को समझना यार, प्रश्नानुसार, ये हमने गलत लिखा भाई, प्रश्नानुसार हमने गलत लिखा, हमें अनपढ़ है भाई, हमें पढ़े लिखे नहीं आता भाई। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यही तो लिखा था, सार सही था भाई, गलत बोल दिया मैंने ही। प्रश्नानुसार लिखना, क्या लिखना, कुछ नहीं लिखना है, क्या है, इसमें लिखा है दो बराबर भागों में हमने माना सी बिंदु, बिंदु, बिंदु पर रेखाखंड, रेखा, सुरेखा यानी कि रेखा खंड ए बी, ए बी को पॉइंट यानी कि बिंदु, बिंदु, बिंदु सी पर दो, सी पर दो बराबर, बराबर भागों, क्या है, भागों में क्या करता है, अरे यार भाटता नहीं भैया, बांटता है लिखना यार, भाटता नहीं लिखना, में क्या है, बांटता, बांटता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ए बी बराबर होगा किससे, बी सी प्लस किससे हो जाएगा, ए सी से। कैसे होगा देखो, मैंने बताई ए और सी, और इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान ले, एक्स को भी एक्स मान लेते हैं, दोनों को मानेंगे तो 2x हो जाएगा। तो वैसे ही देखो, इसको और इसको माना, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए सी बराबर लिख देंगे बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी बराबर, अब बी ए सी का मान बी सी लिखते हैं, तो बी सी प्लस बी सी, तो कितना हो जाएगा, 2bc, ए बी बराबर 2 बी सी, और हमें पता है ए बी का मान 28x है, बराबर 2bc, ठीक है। तो अपने पास क्या है, इसको भाग देंगे, 28x बराबर bc, bc तो दो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दो एक कम दो, और दो चौके 8, तो 14x बराबर bc। अब ये अपने पास भुजा की लंबाई होगा। तब इसके बाद लिखना यहाँ पे अतः, अतः क्या लिखना भैया, देखो इधर लिखना, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई, तो यहाँ पे लिखना अतः प्रत्येक, कौन सा प्रत्येक है भाई, प्रतीक नहीं है, प्रत्येक भाग, भाग की लंबाई, की लंबाई, की लंबाई, की लंबाई, की लंबाई 14x होगी। ये अपने पास लिखना। और आपके अगर 5 नंबर में आया ना, तो कंफर्म है भाई, आपको 5 में 5 पूरे मिलेंगे, अगर 3 में आया तो पूरा 3 में 3 मिलेंगे। देखो कैसे बता देता हूँ नंबर कैसे मिलता है बोर्ड एग्जाम में। अगर इतना लिख दिए, इतना लिख दिए और ये चित्र बना दिए, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और आप लोग इतना हल कर दिए तो आपको 1 नंबर मिलता है, और सही लगा के आप लोग ये लिख दिए ना, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 3 नंबर के लिए ऐसा होता है। अगर 5 नंबर के रहेगा तो 2 नंबर इसमें मिलता है, 1 नंबर इसमें मिलता है, चित्र बनाने में 2 नंबर, इसमें 1 नंबर, इसमें 1 नंबर मिलता है, लास्ट के आंसर में 1 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर मिलता है, तो आप लोग ऐसे करना, ठीक है।
मैंने सिखाया भी है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। सेम वैसी है देखो, लेकिन इसमें क्या डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मत करना। अगर डायरेक्ट कर दिए ना तो भाई आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो ये अपने पास क्या हो, लास्ट प्रश्नवाली का प्रश्नवाली अपने पास खत्म होता है, प्रश्नवाली खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट को लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले देखो। इसको क्या है, शेषफल और भागफल वाले जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि नेक्स्ट जो सिद्धांत है उस पे काम करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं कल, और आप लोग बने रहिए। और आप लोग को अच्छा लगे और नए नए और वीडियो जानना है आप लोग को क्लास 10वीं के लिए, तो इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भैया। ये अपने को सीजी बोर्ड 2027 में आपको 75 में आपको कम से कम 45 ला लेना है, आराम से आ जाएगा भाई। 30 नंबर आपके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए, इतना आपका बनना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना ला लिए ना तो आपका परसेंट अच्छे से बन जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।